हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट न्यूज़ में स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं करंट न्यूज़ और साथ में ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 5 मार्च 2021। कल का भी करंट अफेयर हम देखेंगे क्योंकि हम कल क्लास नहीं ले आ पाए। दोस्तों, 4 तारीख और 5 तारीख दोनों का मिक्स करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहली स्लाइड, डिजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में पहली बार हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना AIF पहली बार एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 में भाग लेने वाली है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना शामिल होगी। यह अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के अल दफला एयरबेस में 3 मार्च से 21 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले एयर फोर्स को परिचालन जोखिम प्रदान करना और नियंत्रित वातावरण में सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है। इसका मूल मोटिव है इन्हें नियंत्रित वातावरण को सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट ऑपरेशन में उन्हें प्रशिक्षण देना है। चलिए अगली टॉपिक पे चलते हैं। लेखक श्रावणी बसु की नई पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ द पारसी वकील का हुआ विमोचन। जयदीप भटनागर को PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह कुलदीप सिंह धतवालिया के स्थान को ग्रहण कर रहे हैं। कुलदीप सिंह धतवालिया 28 फरवरी 2021 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। व्यापारियों में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सक्षम बनाने के लिए पेपाल करेंसी फ्री भागीदारी। पेपाल की करेंसी फ्री भागीदारी होगी। कैश फ्री के बारे में जान लेते हैं। CEO कौन है? आकाश सिन्हा। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का महत्व। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का डे का महत्व। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का थीम फॉरेस्ट एंड लाइववुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स रखी गई है। यह दिवस वन्य जीव से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को वन और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व का एहसास कराने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण MCQ देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्त। पहली बार वन्य जीव दिवस 2014 में मनाया गया। दूसरा पॉइंट है 2021 में वन्य जीव दिवस का थीम है वन और आजीविका, सतत जीवन और ग्रह। ये 2021 वन्य जीव दिवस का थीम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पहली बार लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च।
विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाता है। जन औषधि हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है सेवा भी रोजगार भी। सेवा भी रोजगार भी औषधि सप्ताह का थीम है। इसे पहली बार 2019 में आयोजित किया गया था। इसे 2019 में पहली बार आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मंजू वर्गीज। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जा होना चाहिए मंजू वर्गीज, आप लोग बना लीजिएगा मंजू वर्गीज जो हैं इन्हें मिलिट्री ऑफिस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी मंजू वर्गीज को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उप सहायक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? जिसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ तथ्य को देखते हैं अब हम लोग। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य नदियां सतलुज और ब्यास हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 फरवरी 1971 को। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में जिला कितने हैं? 12। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें 68। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटें 3। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीटें 4। हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा राज्यों से साझा करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एक देश तिब्बत। ये आप लोग देख लीजिए, उत्तर में अपनी सीमा किससे साझा करता है हिमाचल प्रदेश? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से उत्तर में अपनी सीमा साझा करता है। पूर्व में किससे करता है? पूर्व में तिब्बत देश से करता है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा पंजाब से करता है साझा। दक्षिण में हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से साझा करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा, रवि कपूर, राजीव महर्षि, सुनील सिन्हा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रवि कपूर। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं दोस्त। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो चुका। अब इसे संसद टीवी के नाम से जानेंगे। विलय के बाद अब इसे संसद टीवी के नाम से जानेंगे। जब संसद में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी तब दोनों चैनलों पर एक जैसा प्रोग्राम दिखाया जाएगा, लेकिन लोकसभा पर प्रोग्राम हिंदी में जबकि राज्यसभा में अंग्रेजी में दिखाया जाएगा। चलिए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ रवि कपूर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? चाबहार दिवस कब मनाया जाता है?
10 फरवरी, 4 मार्च, 20 मार्च, 4 फरवरी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4 मार्च। 4 मार्च को मनाया जाता है चाबहार दिवस। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य को देखते हैं दोस्त। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। 4 मार्च को वर्ष भर में 4 मार्च को होने वाले इस समारोह में 6 देश रूस, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्री भाग लेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर मंत्री स्तरीय उद्घाटन को संबोधित कर रहे हैं। मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे एस जयशंकर। 2 मार्च का इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। भारत सरकार ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2022 तक, 2025 तक, 2030 तक या फिर 2035 तक? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2030 तक। 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। चलिए इससे जुड़े कुछ मुद्दों को देख लेते हैं दोस्त। नवीकरणीय ऊर्जा एक ग्रीन एनर्जी है, एक स्वच्छ एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी इस प्रकार है: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। चलिए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब हुआ दोस्त 2030। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन पर चलने से पहले महत्वपूर्ण आगामी खेल प्रतियोगिता को देख लेते हैं। 2021 में होने वाला एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां वर्ष शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा। ये रहा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्त। अब हम लोग स्टैटिक जीके करेंगे। हाँ दोस्त, यदि आप लोग को हमारी क्लास थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज हम पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल, चोल काल, राजपूत काल या मौर्य काल? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मौर्य काल। मौर्य काल भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन? इसका सही जवाब होगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाने का पूरा कार्य किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रभाव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्रिप्स प्रभाव। क्रिप्स प्रभाव के तहत भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। क्रिप्स प्रभाव जो है भारतीय संविधान के अनुसार गठित की गई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुंडिया, मारिया या फिर कोर्क। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बैगा सुआ नृत्य जनजाति। बैगा जो है सुआ नृत्य, बैगा जनजाति जो होते हैं सुआ नृत्य संबंधित है इससे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्त। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है एक्स किरणें, अल्फा कण, बीटा कण या फिर गामा कण। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बीटा कण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे मोटिवेशन क्वेट को देखेंगे। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे या फिर एनरिको फर्मी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं। आज का अपना सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। इससे पहले चलते हैं हम लोग मोटिवेशन क्वेट देखेंगे। मोटिवेशन क्वेट है हमारा, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने राह से जंग जीती है, सुबह सूर्य वही बनकर चमकता है। दोस्तों इसका आप लोग सेंस समझते हैं। दोस्तों आज का अपना सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।